दोस्तों अगर आपने भी बजाज फाइनेंस से लोन लिया हुआ है या बजाज फाइनेंस से ईएमआई पर कुछ भी सामान ले रखा आपने, चाहे मोबाइल, चाहे कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह, कुछ भी बजाज फाइनेंस से ली हुई है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। आरबीआई की तरफ से बजाज फाइनेंस पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। सभी यूजर्स को यह महत्वपूर्ण अपडेट जरूर जान लेना चाहिए। देखिए आप, बड़ी खबर, बजाज फाइनेंस से नहीं मिलेगा अब ई कॉम और इंस्टा ईएमआई लोन। आरबीआई ने लोन मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी रोक लगा दी है। आरबीआई का कहना है कि गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने के चलते ये कार्रवाई की गई। हमारे देश का जो सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से यह ऑर्डर जारी कर दिया है और आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर यह आरोप लगाया कि कुछ नियमों की पालना न करने के चलते ये शिकंजा कसा गया। अब जरा समझिए, इससे जो फाइनेंस से ग्राहकों ने लोन ले रखा बजाज फाइनेंस से, उन पर क्या असर पड़ने वाला है और ये ई कॉम और इंस्टा ईएमआई लोन है क्या। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये ई कॉम और इंस्टा ईएमआई जो है ना दोस्तों, ये बजाज फाइनेंस के ही दो लोन प्रोडक्ट हैं, अलग अलग। जैसे एलआईसी के अलग अलग प्लान होते हैं ना, वैसे बजाज फाइनेंस के अलग अलग लोन के प्लान है। अब आरबीआई ने इन लोन के की फैक्ट रेजमेंट में कुछ खामियां ढूंढी है। ये डिजिटल लोन प्लान है और इसी के बीच आरबीआई ने बयान जारी करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45L1B के तहत अपनी शक्तियों को यूज करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लोन की मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने का निर्देश जारी किया जाता है। ये आदेश बजाज फाइनेंस के इन दोनों लोन प्रोडक्ट ई कॉम और इंस्टा ईएमआई पर लागू होगा। यानी कि अब आरबीआई के अगले आदेश तक बजाज फाइनेंस इस तरह के लोन अपने ग्राहकों को नहीं दे पाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी लोन, अगर बजाज फाइनेंस आरबीआई के इस आदेश का पालन नहीं करता है तो फिर आगे और जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी आरबीआई की तरफ से निर्देश में कहा गया। जानकारी आप देख सकते हैं। जैसे ये खबर सामने आई, बजाज फाइनेंस के स्टॉक में भी बड़ी गिरावट देखी गई। ये देख सकते हैं, सेम डे ही 143 रुपए से ज्यादा की गिरावट हुई। हालांकि आज का लेटेस्ट रेट तो थोड़ा और अप पर गया है 1%, लेकिन आप देखोगे पिछले 5 दिन का तो -1.95% डाउनफॉल हुआ है। पिछले एक महीनों में भी लगभग 10% तक की इसके स्टॉक में गिरावट देखी गई है और आरबीआई के इस फैसले के बाद बहुत ज्यादा डाउन देखा गया। तो अब दोस्तों कुल मिलाकर जिन लोगों ने पहले से ही अगर बजाज फाइनेंस पर कोई लोन लिया हुआ, जैसे आपने मोबाइल लिया रखा है या बाइक, मोटरसाइकिल ले रखी है बजाज फाइनेंस से या बजाज फाइनेंस के कार्ड से, तो आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस आरबीआई के आदेश का। आपको टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई जमा करानी है और आपको जो बजाज फाइनेंस से लोन मिला हुआ है वो जारी रहेगा। लेकिन जो नए लोग बजाज फाइनेंस के जरिए ईएमआई कराना चाहते हैं, लोन कराना चाहते हैं, तो उनको अब इन दोनों प्लान के तहत लोन नहीं मिलेगा। एक तो इंस्टा ईएमआई कार्ड पर भी रोक लगा दी है और एक ई कॉम जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड लोन वगैरह है, उस पर भी आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के जो प्रोडक्ट है इस पर रोक लगा दी है। ये देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी है, मतलब बैंक तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो लोन वगैरह और इस तरह के फाइनेंस के काम करती है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो ये दोनों प्रोडक्ट से अब नए ग्राहकों को लोन नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले से ही इन दोनों प्रोडक्ट के माध्यम से भी लोन लिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका लोन चालू रहेगा और आपको ईएमआई पे करनी है बस। उम्मीद है ये छोटा सा अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसे ही काम के इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए।